guys, welcome back. This side Dr. Shiv here, and this video is going to be a very important one for your this FMG exam. Okay, so इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, ये एक बहुत ही मतलब यूनिक रेसिपी मैं बताने वाला हूँ कि जैसे ये स्टोरी ऐसी चलेगी कि जैसे अपन एक डिलीशियस पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, जो हमें बहुत पसंद होता है खाने में, है ना, डोमिनोज़ वगैरह का। तो अगर उनकी प्रोसेस में हम ध्यान देंगे तो हमको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो बचे हुए 2 महीने हैं, ओके, जो ये रेस्ट 2 मंथ हैं, ये पूरी प्रिपरेशन के बहुत ही क्रूशियल 2 मंथ हैं। ओके, अगर इस 2 महीने का आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही सिंसियरली यूज़ कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये एक अजीब टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको, बट ये पिज़्ज़ा से क्या, यहाँ एफएमजी एग्ज़ाम चल रहा है, इनको पिज़्ज़ा नाटक चल रहा है, बट इसको सुनना बहुत ही तरीके से, तो आपको बहुत एक हेल्प मिलेगी। तो इन 2 मंथ्स में हमें क्या करना है और किस ऑर्डर में हमें अब यहाँ से सब्जेक्ट पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, सेम लाइक जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। ओके, तो कैसे करना है कि बेस, हमारा बेस क्या है। जैसे पिज़्ज़ा में वो मैदा का आटा रहता है, हमारा बेस क्या है, हमारी कोचिंग की नोट्स, हमारी कोचिंग का स्टफ़। जैसे कोई प्री प्लेडर से पढ़ रहा है तो उसका प्री प्लेडर का जो वो वीडियोस हैं या उसके पास नोट्स हैं, वो उसका बेस है। ओके, और जो पिज़्ज़ा डालना है ना, ये हाई टॉपिक्स का है। तो हाई टॉपिक मैंने 2 चीज़ आप लोगों को बताई अभी तक। एक मेरी नोट्स, जो नए हो, पहली बार यहाँ तक आ गए हो धोखे से, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो दे रखा है, लिंक मैंने दे रखी टेलीग्राम की, FMG हेल्पिंग हैंड। वहाँ जाके आपको सारे PDFs मैंने जैसे बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उनको प्रिंट करा के रटना स्टार्ट कर दो। तो एक हाइल्ड वो, दूसरा हो गई चैंटिंग। ओके, तो ये हो गया पिज़्ज़ा का काम, जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, चीज़ का, जो हम चीज़ डालते हैं। ओके, तो ये चीज़ का लेयर हो गया कि मतलब पहला बेस आपकी कोचिंग नोट, दूसरा जो चीज़ हम डालते हैं तो वो हो गई मेरी हाइल्ड नोट्स, और इंटीग्रेटेड लर्निंग से आपकी चैंटिंग हो गई। अब जो टॉपिंग्स करना है वो MCQ की प्रैक्टिस है। ओके, जितनी अच्छी आप टॉपिंग्स करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट दिखेगा। मतलब आप जितना क्वेश्चन की अब 2 महीने प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक बेस हो गया कि आपको जो पढ़ रहे हो वो आपका बेस है। अब चीज़ डिलीशियस होता है ना, तो मतलब वो हाइल्ड है, हाइल्ड मेरी नोट्स और चैंटिंग्स वाली वो वीडियोस, ठीक है, पारस सर और आशीष सर की। और टॉपिंग्स में हम MCQ ऐड कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली 3 चीज़ अब यहाँ से करनी है। आपकी नोट्स रिवाइज करना है, मेरी नोट्स और वो चैंटिंग, और MCQ 50 से 100 MCQ आप रोज़ करो। रिजल्ट मैं जानता हूँ क्या होगा, बस आप ये फॉलो करो और पूरे दिल दिमाग और ये 2 महीने झोंक दो। क्योंकि ये 2 महीने अगर आप बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही एनर्जी से अगर ये 2 महीने लगा दिए ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा आपने क्या कर दिया। ठीक है ना। तो चलिए, अब ये बात हो गई। शायद मैं पिज़्ज़ा कर रहा था चीज़ की जगह में, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, वो चीज़ की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो अब पढ़ना कैसे है, देखो 2 टाइप के लर्नर्स देखा हूँ मैं अभी तक। एक कि वीडियो ही वो पसंद करते हैं, कि वीडियो से वो पढ़ना पसंद करते हैं, नोट्स पढ़ने में उनको बोरियत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वीडियो देखने में बोर होता है, वो सिर्फ नोट्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, आप वीडियो लवर हो या नोट लवर हो। ओके, सपोज़ अगर कोई नोट्स पढ़ता है तो आपको क्या करना है कि नोट्स कितने पेज की हैं वो काउंट करना है। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स वो बना के दे देते हैं एक शेड्यूल की, 3 दिन में एनाटॉमी कर दो, 4 दिन में, 7 दिन में सर्जरी कर दो। अब डिपेंड ये करता है कि आपका लेवल क्या है। मैंने बोल दिया 3 दिन में कर लो एनाटॉमी, ठीक है। अब आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपके लिए 3 दिन में बहुत बड़ी बात हो गई एनाटॉमी करना। और ऊपर से प्रेशर ये आ जाएगा कि सर ने बोला है 3 दिन में करो, लेकिन मैं 3 दिन में कर नहीं पा रहा, मतलब मैं इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हूँ ही नहीं, मैं गधा हूँ, क्योंकि सर बोल रहे हैं 3 दिन के अंदर करो। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है, इसको बहुत गहराई समझो कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप कितना पढ़ सकते हो एक दिन में। जैसे मेरा था, मैंने कैपेबिलिटी अपनी चेक की कि मैं नोट्स पढ़ता था, तो मैं
30 पेज एक दिन में बहुत मेहनत से पढ़ पाता था, 30 पेज। ओके, तो अगर सपोज कोई नोटबुक ज़्यादा ऐसी होती हैं 120 से 150 के पास एक सब्जेक्ट रहता है, तो मैं ये समझ गया कि मेरी कैपेसिटी 30 पेज की है। तो अगर कोई नोट 120 पेज की है तो 3 चौको 12, 4 दिन मुझे उस सब्जेक्ट को लगेंगे। तो ये आपको अब डिसाइड करना है, बैठो रीड करो मैक्सिमम कितने आर और कितना आप मतलब क्वालिटी से आप पढ़ पा रहे हो। तो वो आपका बोलते हैं ना वो कि आपका थ्रेशोल्ड देखो कि कितना आप कितने पेजेस पढ़ सकते हो एक दिन में। तो आपको ये डिसाइड करना है और फिर उसके हिसाब से आप अपनी बनाओ कि मैं एनाटॉमी इतने दिन में कर लूँगा, मैं फिजियो इतने में कर लूँगा। अगर मैं 25 पेज पढ़ता हूँ तो 100 पेज मुझे 4 दिन लगेंगे। तो इस हिसाब से आप खुद डिसाइड करो। ये टीचर का ये मत फॉलो करो, ये 2-3 दिन में, ये मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो के। ये सबके लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए हो सकता है। मैं पढ़ूँ, मैं बोल दूँ कि मैं 2 दिन में एनाटॉमी कंप्लीट कर लिया। अब आपके साथ नहीं हो रहा तो आप क्या सोचोगे, सर ने बोला कि भाई 2 दिन में कर लो, नहीं हो रहा तो मतलब मैं गधा हूँ, मेरे से तो हो नहीं रहा। तो ये आपको डिसाइड करना है। और दूसरी बात, जो वीडियो लवर हैं, सपोज वो वीडियो देखते हैं, वो देखें कि मैं कितने अच्छे से सुन पा रहा हूँ, कितनी घंटे तक। जैसे मैं लगभग 4 घंटे तक एक दिन में वीडियो सुन पाता था। तो अगर कोई सब्जेक्ट 8 घंटे का है तो मैं 2 दिन में वीडियो से निपटा देता था। तो ये था एक पढ़ने का तरीका, ठीक है, कि इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करके 2 महीने का हमें पूरा प्लान बनाना है यहाँ से कि बेस हमें इस तरीके से पढ़ने हैं। और दूसरा पॉइंट यहीं पे कि अब आप सब्जेक्ट कैसे प्रायोरिटी दें कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट है छोड़ दें, कि सर कौन से सब्जेक्ट है पढ़ें। देखो ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ना ओड़ना कुछ नहीं है, बस आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। कहते हैं ना कुछ दोस्त बहुत क्लोज होते हैं, तो इस एग्ज़ाम को भी समझना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट बहुत क्लोज हैं एग्जामिनर के, उनको बहुत पसंद हैं वो, तो फ्रीक्वेंटली वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बड़े सब्जेक्ट जो 120 नंबर कवर करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो मेजर चंक है वो, ठीक है। जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गई, PSM हो गया, ऑप्स गायनी हो गई, ये 4 बड़े सब्जेक्ट हैं। और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था 3 महीने कैसे पढ़ना है, तो सपोज नहीं देखा है तो अभी जाके देखो कैसे पढ़ना है। फिर से मैं यहाँ पे वो रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। एक आप बड़ा सब्जेक्ट लेके चलो, क्योंकि उसमें 6 से 7 दिन 8 दिन, किसी को 10 दिन लग जाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक बड़ा सब्जेक्ट पकड़ के चलो। ये बड़े सब्जेक्ट है ना, इनको आपको कंटिन्यूस टच में रहना, उनको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग कह देते हैं मेडिसिन पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ऑप्स गायनी और PSM पढ़ के पहुंच जाते हैं, मेडिसिन सर्जरी में ध्यान नहीं देते, और उनसे 30-30 क्वेश्चन आ जाते हैं, वही बहुत बड़ा खतरा कर देता है। तो यार बड़े सब्जेक्ट कैसे छोड़ सकते हो जब उसमें कुछ है ही नहीं इतना, ठीक है ना। उनके हाइल्ड ही तो पकड़ के अपने को रटने हैं ना, अपना काम हो जाना है। अपने क्या टेंशन इतना कि बड़ा सब्जेक्ट है, होगा नहीं, कौन बोल रहा है सब करो। अब तो 2 महीने हैं, बहुत सिंसियरली और स्मार्ट तरीके से पढ़ो। तो एक बड़ा सब्जेक्ट लेके पढ़ते रहो, और साथ में एक इंटरमीडिएट 2 प्रकार के हैं, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल। तो आप अपने तरीके से उनको सेट करो। जैसे आप सर्जरी पढ़ रहे हो तो उसके साथ ENT पढ़ लो, आप्था पढ़ लो, है ना। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा प्लानिंग कि आप एक बड़े सब्जेक्ट के साथ दूसरा कौन सा ले सकते हो। ओके, तो अब आप यहाँ क्या करना है कि मान लो सर्जरी पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी बेस्ट है। इंटरमीडिएट में आप एनाटॉमी कर लो, साथ में एनाटॉमी हो जाएगी तो ऑप्था ENT आपके लिए सरल हो जाएगा, सर्जरी में भी वो हेल्प कर देगा। तो इस हिसाब से लेना है, 2 सब्जेक्ट लेके चलना है पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। मैंने बताया है वीकली एक प्लान बनाओ कि एक बड़ा सब्जेक्ट लेना है, 2 इंटरमीडिएट उड़ा देने। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए, PSM, सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स गायनी। इनको तो छोड़ना नहीं भाई, इनके हाई टॉपिक्स एकदम रट डाल लें, ठीक है। और दूसरा इंटरमीडिएट में आ गए अपने नॉन क्लिनिकल वाले, एनाटॉमी, माइक्रो, पैथो, और अपना और क्या रहता है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो भी हैं ये 4-5 यहाँ पे। और क्लिनिकल साइड में पीडियाट्रिक्स, ऑप्था ENT, ठीक है ना। अब वो जो 5 सब्जेक्ट छोटे छोटे रह गए, तो सपोज आपने एनाटॉमी पढ़ लिया, अब आपको इंटरमीडिएट लेने का मूड नहीं है तो आप एक रेडियो ले लो, शॉर्ट सब्जेक्ट ले लो, एनेस्थीसिया ले लो, डर्मा ले लो। ओके, इस तरह आपको बैलेंस करना है कि 3 सब्जेक्ट एक वीक का टारगेट बनाओ कि एक लॉन्ग सब्जेक्ट 7 दिन में हो जाए, एक इंटरमीडिएट 3 दिन में हो जाए, 2 दिन में एक शॉर्ट हो जाए। तो ये 3 लेयर
पिज़्ज़ा की तीनों लेयर ही हर जगह फॉलो हो रही, ओके। इसलिए मैं इसको पिज़्ज़ा से कंपेयर कर रहा हूँ कि बेस आपका बड़ा सब्जेक्ट, आपका चीज़ हो गया इंटरमीडिएट, और टॉपिंग्स हो गई जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, एनेस्थीसिया वगैरह ले लो, ओके। तो एक सप्ताह में अगर 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं तो 4 सप्ताह में मतलब 1 महीने में 3 चौको 12 हो जाएंगे, और 3 चौको 12 मतलब 19 सब्जेक्ट हैं। आराम से 2 महीने में आपका पूरा एक बेस हो जाएगा। और पर डे ये 2 सब्जेक्ट करने ही हैं अपने हिसाब से। जो मैंने बोला, वीडियो की कैपेसिटी चेक कर लो कितने घंटे देख सकते हो, या रीडिंग की कैपेसिटी देख लो कितना आप रीड कर सकते हो। उस हिसाब से ये आपका एक काम हो गया, ये आपका बेस बन रहा है। अब चीज़ जो मिडिल लेयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ये द्रविड़ वाला काम है, राहुल द्रविड़ का, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है कि चैंटिंग और मेरी नोट्स पर डे, मेरी नोट्स एक सब्जेक्ट और चैंटिंग का एक वीडियो आज से ही, मतलब ये जब सितंबर ख़त्म हो रहा, अक्टूबर नवंबर, तो ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा, जब जहाँ भी कंफर्टेबल हो, लास्ट में या मॉर्निंग में कहीं भी 100 क्वेश्चन जो बेस पढ़ रहे हो, बड़ा सब्जेक्ट और जो इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इनके आप मिला के क्वेश्चन करो। 100 क्वेश्चन करो, 50 बड़े से 50 छोटे से। तो आपको कहीं भी सोचने समझने का समय नहीं है अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। एकदम एग्जैक्ट फॉलो करो, कुछ नहीं सोचना है। बेस वाला अपना बड़ा सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट, ये हो गया एक काम दिन का। दूसरा काम एक चैंटिंग और मेरी नोट से एक सब्जेक्ट, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया MCQ सॉल्व करने, डन। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो 7 दिन या 14 दिन के अंदर आप एक ग्रैंड टेस्ट दो, मतलब 1 महीने में 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट रेडी होके आओगे। जब पिज़्ज़ा बेक होके बाहर आता ना, उसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है कि अपने आप सलाइवा वाइवा बाहर आ जाता है, ओके। तो सेम आपके साथ भी होगा। जब आपकी पूरी ये हार्ड वर्क जो है ना, इसी मैनर से अगर आप 2 महीने कर दिए और पूरा वो, जब आपकी हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं मैं, बेक हो के बाहर आओगे ना, तो रिजल्ट इतना परफेक्ट आएगा ना कि सब बोलेंगे कि यार कमाल कर दिया, ओके। तो आशा करता हूँ कि पूरा एक ओवरव्यू मिला होगा कि 2 मंथ को यूटिलाइज कैसे करना है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। जैसे मैं प्री पीजी करता था, प्री पीजी बेहतरीन है यार। कोई मतलब यहाँ पे प्रमोशन वमोशन नहीं चल रहा, कुछ पैसे वैसे नहीं मिल रहे कहीं से। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, प्री पीजी ऐप बेस्ट है, उससे जाओ, रोज़ इमेज बेस्ड क्वेश्चन करो, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। क्लिनिकल क्वेश्चन करो, सब्जेक्ट करो, बहुत सारे फिल्टर हैं, ओके। तो उसको जाके सेलेक्ट करो। तो गाइज़, ये आपकी प्रिपरेशन है एक साइड, ये आपका एक पिज़्ज़ा है। तो जैसे पिज़्ज़ा बेस, मिडिल लेयर, टॉपिंग, और फिर जब बेक होके आता है ना, तो मज़ा आ जाती खाने में और लगता है यार डोमिनोज बेस्ट है, ये ट्यूब स्टेशन जो भी हैं यहाँ। और इसी तरह आपका बेस, मतलब आपकी कोचिंग की नोट्स, आपकी वो वीडियोज़, वो बेस हैं। उसमें भी हमें 2 तरीके से चलना है। समरी कर रहा हूँ, ओके, कि एक बड़ा सब्जेक्ट लेके चलना है 7 दिन, उसके साथ इंटरमीडिएट 3 दिन में, उसके साथ शॉर्ट सब्जेक्ट एक जोड़ देना, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ये हो गया बेस स्टडी के लिए। चीज़ की जगह डाल रहा हूँ मैं अपने नोट्स, उसका एक सब्जेक्ट कर सकते हो तुम आराम से। और जो छोटे हैं, अगर बड़े हैं तो 2 दिन में डिवाइड कर लेना। और चैंटिंग का एक वीडियो हो गया, ये हो गया चीज़ यहाँ पे पड़ गया अपना मस्त। अब टॉपिंग्स में MCQ करो, ठीक है। ये जब रिजल्ट तुम्हारी हार्ड वर्क से बेक होके बाहर आएगा ना, मज़ा आ जाएगी कसम से, ओके। सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइज। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अभी भी बोल रहा हूँ, रुक जाओ यार, कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। सभी टीचर बेस्ट हैं, सभी कोचिंग बेस्ट हैं। ऑनेस्टली बोलता हूँ, हम बेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसको तुम मानो या ना मानो, हम बेस्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर ख़राब है या कोई स्टडी मटेरियल ख़राब है। स्टडी मटेरियल मैंने पूरे मार्केट में देख लिया, हाई एल्ड सब वही पढ़ा रहे हैं, बेस वही सब पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वही पढ़ा। पता नहीं आप क्या ढूंढ रहे हो कि यार वो पोल करवा रहे हैं लड़के ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ, हर जगह हूँ मैं तो देखता रहता हूँ एक नज़र की। ये एनेस्थीसिया के लिए कौन सा बेस्ट है, प्री प्लेडर मैरो, ये अभी भी कंफ्यूज हो यार तुम लोग। कोई इतना लॉजिक लगाओ कि कोई कोचिंग चला रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है और खुद वो कमाना चाहता है, तो क्या वो कोई कमी छोड़ेगा? कोई भी टीचर यार क्यों कमी छोड़ेंगे? क्या उनको मज़ा आ रहा है क्या कि अब होल्ड लगे है एकदम से कि कौन बेस्ट है, कौन सा मटेरियल बेस्ट?
सब मटेरियल सब वही है। अगर तुम इंटीग्रेटेड लर्निंग वालों की चैंटिंग की नोट्स देख लोगे, वहाँ भी सारा मटेरियल है जो रैपिड रिवीजन के प्रीप्लेडर वाले में। वही रैपिड रिवीजन का आप चाहे मैरो का देख लो, चाहे कोई नोट उठा के देख लो मार्केट में, सब कुछ वही है। बस याद हम नहीं कर रहे हैं, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो बस लगे हैं दुनियादारी में, वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, फलाना बेस्ट है। और अगर यही सोचते जितना तुम बेस्ट सोचने में 4 दिन लगाते उतने में तो एनेस्थीसिया हो भी जाता। 2 दिन के अंदर एनेस्थीसिया हो जाएगा, कहीं से भी पढ़ लो। अरे प्लेन नोट से पढ़ लो यार, 3 दिन मैक्सिमम लगना। बट नहीं, 3 दिन हमें पोलिंग करवानी है, वोट डलवाएंगे, फिर मिले जुले वोट आएंगे। 25% लोग बोल रहे हैं कि प्री प्लेडर बेस्ट है, 50% बोलेंगे मैरो बेस्ट है, 50% बोल रहे हैं टीम एनालिसिस बेस्ट है। समझो यार, लॉजिक लगाओ इसके पीछे थोड़ा, है ना। सो ऑल द बेस्ट गाइज। इस वीडियो को कई बार सुनना, आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिलेगी। ओके, ये पिज़्ज़ा बेकिंग वाला ना एकदम परफेक्ट है, इसको तुम अप्लाई करो। रिजल्ट मुझे कमेंट करना जब आ जाए कि ये कितना % इफेक्टिव है। मैंने अप्लाई किया है ये सब, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ यार। 2 महीने ये फॉलो करो और आपको रिजल्ट बेस्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।